नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्तोस रेकवाल द डार्क हवेली में आपका स्वागत है। चेतावनी, ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो सुनोगे वो रातों की नींद उड़ा सकता है। अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो ये कहानी कल सुबह सुनना बेहतर होगा। गांव का रहस्य एक डरावनी सच्ची कहानी है। 13 नवंबर 2025 रात 10:45 बिहार के एक छोटे से गांव पाथरडीहा में रात गहरी थी। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में पूरा चांद था, लेकिन गांव के पुराने कुएं के पास अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा लग रहा था। लोग कहते थे उस कुएं में कोई आवाज़ रहती है जो रात के सन्नाटे में किसी का नाम लेकर पुकारती है। उस दिन गांव के चौकीदार रामू काका ने फिर वही आवाज़ सुनी। रामू, पानी बहुत ठंडा है, कोई तो नीचे आओ। रामू कांप उठा। उसने अपनी लालटेन उठाई और चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। हवा रुक गई थी, जैसे समय थम गया हो। तभी कुएं के पानी की सतह पर किसी चेहरे की झलक दिखी। किसी औरत का चेहरा। उसी पर लालटेन बुझ गई। सुबह पूरे गांव में हल्ला मच गया। रामू काका रात में गायब हो गए। लोगों ने कुएं के पास खून के निशान पाए और बस वही लालटेन टूटी हुई मिली। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो फिर जाग गई है। 50 साल बाद फिर जाग गई है। कहानी ये थी कि सालों पहले इसी कुएं में एक औरत सावित्री को जिंदा धकेल दिया गया था। गांव के ठाकुर ने उसके चरित्र पर झूठा आरोप लगाया था। सावित्री ने मरने से पहले श्राप दिया था, जिसने झूठ बोला उसकी 7 पीढ़ियाँ चैन से नहीं सोएगी। तब से हर कुछ सालों में कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता था और कुएं से वही सिसकियों जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। 14 नवंबर 2025 रात 12:10 शहर से एक पत्रकार आया। आरव मिश्रा गांव पहुंचा। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। वो बोला, अगर कुछ सच है तो मैं कैमरे में कैद करूंगा। वो अपने कैमरे के साथ उसी कुएं के पास गया। पूरा गांव घरों में बंद था, बस हवा बह रही थी। आरव ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कुएं से बुलबुले उठने लगे और किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सत्य की तलाश में आए हो तो झांको नीचे। आरव झुककर देखने लगा। कुएं का पानी एकदम स्थिर था, लेकिन उसमें उसकी अपनी परछाई नहीं दिख रही थी। उसने कैमरे की नज़र स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कुएं से कोई और चेहरा झांक रहा है, एक औरत का चेहरा। अचानक वही आवाज़ गूंजी, क्यों झूठ बोलते हो कि तुम डरते नहीं? हर इंसान डरता है। हवा तेज चलने लगी। आरव का कैमरा गिर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कुछ ठंडा सा लिपट गया। उसने नीचे देखा। पानी में से सावित्री का सफ़ेद हाथ बाहर आ रहा था। वो चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। 15 नवंबर 2025 सुबह 6 बजे गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। आरव का कैमरा वहीं पड़ा था, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग का आखिरी सीन था। कुएं के ऊपर से दिखता आसमान और किसी औरत की आवाज़ जो फुसफुसा रही थी, अब कोई सावित्री नहीं, अब बस मैं हूँ। लोग कहते हैं उस दिन से कुएं से कभी भी कोई आवाज़ नहीं आई। पर अमावस्या की रात कुएं का पानी अपने आप लाल हो जाता है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कहा जाता है जिसने भी वो रिकॉर्डिंग देखी, वो कुछ दिनों बाद रात में अपने कानों में वही आवाज़ सुनाई देती। क्या तुम भी सत्य की तलाश में हो? पाथरडीहा गांव आज भी शांत है, पर वो कुआं अब भी वही है, मिट्टी से ढका हुआ, जैसे किसी सच्चाई को अब हमेशा के लिए दफना दिया गया हो। अब सवाल ये है कि सच में शराब थी या इंसाफ की भूखी आत्मा? क्या आरव लौटेगा किसी और रूप में, या वो अब भी उसी कुएं में कैद है? सावित्री की पुकार। 17 नवंबर 2025 रात 11:55
पाथरडीहा गांव ठंडी हवा के बीच सन्नाटा पसरा था। गांव के लोग अब भी कुएं की तरफ देखने से डरते थे। कुएं के पास अब पत्थर की दीवार बना दी गई थी और ऊपर एक लोहे का ढक्कन कसकर लगा दिया गया था। लोग कहते थे श्राप खत्म हो गया, पर कमला बुआ, जो गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी, धीमे स्वर में बोली थी, श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस कुछ दिन सो जाता है। 18 नवंबर 2025 सुबह 9 बजे शहर से आरव मिश्रा की बहन आयुषी गांव पहुंची। भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट बंद कर दी गई थी। पुलिस ने कहा कहीं चला गया होगा, पर आयुषी जानती थी उसका भाई कुएं में गया था और लौटा नहीं। वो आरव का कैमरा लेकर गाँव आई। कैमरे की रिकॉर्डिंग उसने पहले भी देखी थी, लेकिन इस बार ध्यान से देखा तो उसने कुछ नया पाया। आखिरी में फ्रेम में आरव की आवाज़ के पीछे एक और आवाज़ थी, जैसे कोई औरत कह रही हो, सत्य का दूसरा चेहरा अब आएगा। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। 18 नवंबर रात 10:15 आयुषी वहीं कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। उसने लालटेन जलाकर नीचे की तरफ देखा। ढक्कन के बीच दरारों से हल्की नमी निकल रही थी। वो फुसफुसाई, भैया अगर तुम नीचे हो तो कोई निशान दो। अचानक ढक्कन पर 3 खरोंच के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से नाखूनों से खींचा हो। आयुषी पीछे हटी। हवा तेज होने लगी, पेड़ झूमने लगे, कुएं के चारों ओर मिट्टी उखड़ने लगी और फिर ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुल गया। आयुषी ने टार्च नीचे डाली। कुएं का पानी पूरी तरह काला था, लेकिन सतह पर कुछ तैर रहा था। आरव का आईडी कार्ड। वो रो पड़ी, भैया तुम वही हो ना? तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज़ आई, कहा था ना श्राप खत्म नहीं हुआ। वो कमला बुआ थी। उनकी आंखें लाल थी और हाथ में तुलसी की माला थी। बिटिया सावित्री सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो अन्याय की अग्नि थी। ठाकुरों ने उसे मारा, उसने श्राप दिया, अब वो इंसाफ लेने वापस आएगी। आयुषी ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो मेरे भाई को क्यों ले गई? कमला बुआ बोली, क्योंकि तेरे भाई ने सत्य को छू लिया था और जिसने सत्य देखा वो अब दोबारा इंसान नहीं रहता। 19 नवंबर रात 12 बजे आसमान पर बादल थे, बिजली गरज रही थी। गांव के बीच अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग डरकर घरों में छिप गए। आयुषी भागकर मंदिर में पहुंची। वहां देवी की मूर्ति के सामने मिट्टी में किसी ने सावित्री लौट आई लिखा था। उसी वक्त जमीन हिलने लगी। मूर्ति के पीछे की दीवार से धुआं उठने लगा और उसमें से वही आवाज़ गूंजी, झूठ का राज अब खत्म होगा। दीवार पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, सावित्री का चेहरा। वो अब इंसान नहीं बल्कि राख और आग से बनी आत्मा थी। आयुषी कांपते हुए बोली, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? सावित्री बोली, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने सत्य को जन्म दिया है। तेरे भाई ने मुझे सुना और अब वो मेरे साथ है। तभी हवा में आरव की आवाज़ आई, आयुषी पीछे मत देखो। लेकिन इंसान डर के वश में होता है। उसने पलट कर देखा और सामने वही आरव खड़ा था, लेकिन आंखें पूरी काली और चेहरा ठंडा। उसने कहा, सावित्री अब चैन नहीं चाहती, वो अपना नाम चाहती है। जो उसे झूठा कहे वो कभी जिंदा नहीं रहेगा। अगले ही पल मंदिर की दीवार टूट गई, सारे दीपक बुझ गए और हवा में राख का एक तूफान उठा। गांव के लोग अगली सुबह जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा मंदिर गायब था। वहां बस राख का ढेर था और राख पर वही लिखा था, श्राप अब गांव से आगे बढ़ चुका है। 20 नवंबर 2025 सुबह 7:30 बजे गांव के हर मोबाइल पर एक ही वीडियो अपने आप डाउनलोड हुआ। आरव और आयुषी कुएं के पास खड़े हैं। पीछे से एक स्त्री की परछाई उन्हें घेर रही है। वीडियो के अंत में वही आवाज़, सत्य कभी नहीं मरता। लोगों ने वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, पर हर बार अपने आप वापस आ जाता था। अब आज पाथरडीहा गांव खाली है, पर खेत, मंदिर सब वीरान। सिर्फ कुएं का ढक्कन टूटा हुआ है और उसके ऊपर सावित्री की पुरानी चूड़ियाँ पड़ी है, जो खुद ब खुद हिलती रहती है, जैसे कोई अब भी इंतज़ार कर रहा हो।
कहानी का अंत या शायद एक ही नई शुरुआत। क्या सावित्री का श्राप अब शहर तक पहुंच गया है? क्या आरव और आयुषी अब इंसान है या किसी और रूप में? क्या अगले अमावस्या की रात कोई और सत्य सामने आएगा? चलो जानते हैं आगे क्या हुआ। 23 नवंबर 2025 रात 11:40। पाथरडीहा गांव के खंडर। अब ये गांव कोई पहचान नहीं रखता। झोपड़ियाँ गिर चुकी है, मंदिर राख में बदल चुका है और कुएं का ढक्कन अब पूरी तरह खुला पड़ा है। हवा में अब भी हल्की राख उड़ रही है, जैसे कोई हर रात वही श्राप दोहरा रहा हो। शहर से आए कुछ पुलिस अफसर जांच के लिए पहुंचे थे। उनमें एक नया अधिकारी था, विक्रम राणा, जो अपने साथ आरव और आयुषी का केस फाइल लेकर आया था। विक्रम ने कुएं की गहराई में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जब उसने अपना टॉर्च नीचे डाला तो पानी में किसी चेहरे की झलक मिली। वो आरव था। 23 नवंबर रात 12:05। अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। एक हल्की हंसी की आवाज़ हवा में गूंजी। अब सच को दफनाने वाले नहीं बचेंगे। विक्रम ने पीछे देखा। एक स्त्री सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरा अधूरा, आंखें धुएं जैसी काली। वो थी सावित्री। तुम इंसाफ चाहती हो? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। हाँ, सावित्री बोली, पर इंसाफ मनुष्य नहीं दे सकता। विक्रम ने कदम पीछे खींचे, पर ज़मीन ठंडी होती चली गई, जैसे बर्फ में डूब रहा हो। कुएं से काले धुएं के हाथ बाहर निकले और उसके पैरों को जकड़ लिया। तेरा नाम क्या है? सावित्री ने पूछा। विक्रम। ठाकुर वंश से है? विक्रम चौंका। हाँ, पर मुझसे क्या गलती हुई है? सावित्री की आवाज़ भारी हुई। तेरे पुरखों ने मेरा जीवन छीना था। अब तेरा वंश मेरे श्राप का आखिरी साया है। 24 नवंबर 2025 सुबह 2 बजे गांव के बाहर एक ही घर बचा था, वो कमला बुआ का। दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। बुआ ने दरवाज़ा खोला। सामने आयुषी खड़ी थी, पूरी तरह बदली हुई। उसकी आंखों में अब इंसानी चमक नहीं थी। बुआ ने कांपते हुए पूछा, बिटिया तू बच गई? आयुषी मुस्कुराई। नहीं बुआ, अब मैं कोई नहीं हूँ, बस सावित्री का वचन हूँ। कमला बुआ समझ गई। सावित्री ने आयुषी के शरीर में प्रवेश कर लिया था। अब न्याय होगा, आयुषी बोली। जिस ठाकुर ने मुझे झूठा कहा, उसका नाम अब भी इस धरती पर है। उस वंश का अंत आज होगा। 24 नवंबर रात 12 बजे आसमान में बिजली चमक रही थी। विक्रम अब कुएं के पास पड़ा था, बेहोश। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा चारों ओर पानी बह रहा था और बीच में आयुषी, या कहो सावित्री, खड़ी थी। उसकी आवाज़ सब दोहरी थी, एक सावित्री की, एक आयुषी की। तेरे वंश ने झूठ बोला था कि मैंने पाप किया है। आज तेरे सामने सच्चाई खड़ी है। क्या अब भी कहेगा कि औरत की इज्जत झूठ थी? विक्रम ने कांपते हुए सिर झुका लिया। मैं अपराधी नहीं, लेकिन उस खून का वारिस हूँ। अगर तेरे शराब से मुक्ति चाहिए तो मुझे सजा दे। सावित्री ने आंखें बंद की। हवा एकदम थम गई। फिर धीरे से बोली, न्याय हमेशा खून से नहीं होता, कभी कभी स्वीकार ही मुक्ति होता है। अचानक कुएं से रोशनी उठी। आरव का चेहरा उसमें झलका। उसने कहा, दीदी अब छोड़ दो, शराब पूरा हो गया। आयुष की आंखों से आंसू निकले। सावित्री की परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हवा में बस यही शब्द बचे, अब सावित्री नहीं, अब शांति है। 25 नवंबर 2025 सुबह 6 बजे गांव वालों ने देखा कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। सालों बाद पहली बार सूरज उस गांव में पूरी तरह चमक से हुआ। मंदिर की जगह अब तुलसी का पौधा उग गया था। कमला बुआ ने धीरे से कहा, श्राप मिट गया। विक्रम ने फाइल बंद की और कुएं के पास रखे एक टूटी चूड़ी उठा ली। उस पर हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। एक सप्ताह बाद 2 दिसंबर 2025 पौने 9 बजे विक्रम शहर लौट आया। उसने केस फाइल अपने ऑफिस में रखी और सो गया। लेकिन रात में उसके मोबाइल में एक नया वीडियो अपने आप चलने लगा। आरव और आयुषी मुस्कुरा रहे थे। पीछे सावित्री की हल्की छवि दिखी और
फिर वही आवाज़, न्याय हुआ, पर कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। विक्रम ने मोबाइल गिरा दिया, कांच टूटा और स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, सत्य जगह है। 3 दिसंबर 2025 सुबह समाचार चैनलों पर एक खबर चली। पाथरडिया गांव के श्रापित कुएं से अचानक रोशनी निकली। लोगों ने कहा देवी प्रकट हुई। सरकार ने उस जगह को सत्य स्थल घोषित कर दिया। अब वहां लोग पूजा करने आते हैं, पर कोई रात में नहीं रुकता, क्योंकि आज भी कभी कभी कुएं के पास हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इंसाफ सिर्फ कानून नहीं, आत्मा का अधिकार होता है। कहानी का अंत, सावित्री का न्याय, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। कहा जाता है जिसने भी उस गांव की चूड़ी को हाथ लगाया, उसे रात में अपने सपनों में एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम्हारे दिल में भी कोई अधूरा न्याय है? अगर इस कहानी ने आपको भीतर तक हिला दिया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सावित्री की आत्मा अब चैन में है, पर शायद वो अगला सवाल आपसे पूछे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए।